हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी इस स्टडी चैनल पे। हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें 2026 में आने वाले सब परीक्षा के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसमें हम लोग सबको कवर करेंगे। इस श्रृंखला में आज हम लोग का दूसरा टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश रूप या कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। हम लोग इस टॉपिक में कूलाम के नियम का सदिश निरूपण करेंगे और किस प्रकार से करेंगे जरा सा इस बात को देखेंगे हम लोग, है ना। तो सबसे पहले आप एक निर्देश तंत्र बना लेंगे। क्या बना लेंगे बेटा? निर्देश तंत्र। इस निर्देश तंत्र में दो अक्ष होंगे, एक होगा एक्स अक्ष और दूसरा होगा वाई अक्ष, और इसका मूल बिंदु होगा ओ और ओ। मूल बिंदु क्या होगा? ओ और ओ। इस निर्देश तंत्र में आपको दो आवेश लेना है। पहला आवेश हो गया Q1 और दूसरा आवेश हो गया Q2। पहला आवेश हो गया Q1, दूसरा आवेश हो गया Q2। आवेश Q1 का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश आप लेंगे R1 और आवेश Q2 का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश लेंगे आप R2। क्लियर हो गया? अच्छा ये दोनों आवेश एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर रखे हैं। कितना मीटर की दूरी पर? r मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो मेरे बच्चे आप देखेंगे कूलाम एक बात कहते हैं, कूलाम क्या कहते हैं? यदि दो बिंदु आवेशों के एक दूसरे के पास पास आप लेकर के जाएंगे तो दोनों के बीच में बल लगेगा। यह बल या तो आकर्षण का होगा या तो प्रतिकर्षण का। तो कूलाम के कहने का मतलब ये है कि Q1 जो है Q2 के ऊपर बल लगाएगा। Q1 Q2 के ऊपर क्या लगाएगा? बल। अगर मान ले कि Q1 Q2 के ऊपर F12 बल लगा रहा है तो Q2 भी Q1 के ऊपर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। कौन सा? F21 नाम का बल लगाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि अगर किसी निर्देश तंत्र में हम दो आवेश Q1 और Q2 को रख दें तो Q1 जो है वो Q2 के ऊपर बल लगाएगा और Q2 जो है वो Q1 के ऊपर बल लगाएगा। इस प्रकार दोनों ही आवेश एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे। क्लियर है ना? और ये दोनों कौन सा बल लगाते हैं? F बराबर 1/4 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। आप लोग पढ़े कूलाम के नियम में? एकदम अच्छे से पढ़े हैं। अगर मान लो बेटा मेरे बच्चे, यदि मान लो आप यदि आवेश Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश R12 हो तब क्या कहा सर? ये कह दिया कि अगर Q1 का Q2 के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो क्या हो जाए? वो हो जाए R12 हो जाए। क्या हो जाए? R12 हो जाए। तब Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल क्या होगा? तब Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर F12 बराबर 1/4 πε0 और Q1 इंटू Q2 बटे क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर R12 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यहाँ हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि F12 बराबर 1/4 πε0 और Q1 इंटू Q2 बटे R1 माइनस R2 का क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको बना देंगे समीकरण नंबर 1। क्या बना लेंगे मेरे बेटा? समीकरण नंबर 1। अच्छा सर, अगर Q1 Q2 के ऊपर बल लगा रहा है तो Q2 भी तो Q1 के ऊपर बल लगा रहा है, तो हम जरा सा उसको भी देख लेते हैं। लिख लेंगे क्या सर? कि इसी प्रकार यदि Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या हो जाए? ये हो जाए R21 हो तब। क्या हो मेरे बच्चे? R21 हो तब Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल क्या हो जाएगा? Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? हो जाएगा F21 बराबर 1/4 πε0 और Q1 इंटू Q2 बटे क्या हो जाएगा? आप देखेंगे कि सर R21 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R21 का होल स्क्वायर। क्या R21 को हम ये नहीं लिख सकते हैं कि सर इसको तो हम ये भी लिख सकते हैं कि F21 बराबर 1/4 πε0 और Q1 इंटू Q2 बटे R2 माइनस R1 का क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको जरा सा देखिए आप, इसको समीकरण नंबर कितना बना लेंगे? 2। कितना बना ली? समीकरण नंबर 2। अब मेरे बच्चे आप मेरी बात को समझिएगा।
समीकरण नंबर 1 को देखिए और समीकरण नंबर 2 को। समीकरण नंबर 1 में बोला सर F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे बोला F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटे R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। दोनों में बस एक ही अंतर है, यहाँ पर है R1 और यहाँ पे क्या है R2, यानी कि यहाँ पर अगर हम R1 कर दे दोनों का दोनं क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। और सेम करने के लिए हम क्या कर लेंगे, माइनस को कॉमन, माइनस को क्या कर लेंगे कम। क्यों माइनस को ही कॉमन करेंगे, जरा सा इस बात को समझो आप। अच्छा एक बात मुझे बताना, अगर मान लो आपके पास a माइनस बी है, क्या है a माइनस बी, तो अगर आप यहाँ से माइनस को कॉमन कर लोगे तो क्या ये b माइनस a नहीं हो जाता है? आप बोलेंगे हाँ सर हो जाता है। तो हम यहाँ पे अगर माइनस को कॉमन कर ले तो क्या R1 माइनस R2 नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल सर हो जाएगा। तो हम फटाक से वही काम कर ही लेते हैं। हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यार F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ से माइनस को हम लोग क्या कर लिए हैं कॉमन, ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटे R1 माइनस R2 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर कितना 3। अब समीकरण नंबर 1 को देखिए आप और समीकरण नंबर किसको देखिए 3 को। समीकरण नंबर 1 में देखिए F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R1 माइनस R2 बस अंतर क्या है, केवल माइनस का, अर्थात माइनस ना रहे तो ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर कितना 1 व समीकरण नंबर कितना 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से दोनों में हम देख पा रहे हैं कि बराबर है। अगर बराबर है तो माइनस के साथ ये वाला दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि F12 बराबर माइनस के साथ F21, यही कूलाम के नियम का सदिश रूप है। यही कूलाम के नियम का कैसा रूप है, सदिश रूप है। यही कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है। हम लोग लिख सकते हैं यही कूलाम के नियम का सदिश रूप है। यही कूलाम के नियम का सदिश रूप है। क्लियर हो गया। एक बार जरा सा हम छोटा कर दिए, इसको समझ लीजिए फटाक से। सर देखो एक बार फटाक से समझा दे दोबारा। देखो तो कूलाम के नियम का सदिश निरूपण करने के लिए आप सबसे पहले एक निर्देश तंत्र लेंगे। उस निर्देश तंत्र में दो आवेश लेना Q1 और Q2। Q1 का स्थिति सदिश हो जाएगा R1, Q2 का स्थिति सदिश हो जाएगा R2। ठीक है, यहां से Q1 Q2 के ऊपर बल लगाएगा और Q2 Q1 के ऊपर क्या लगाएगा, बल। अगर Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश R12 हो जाए तो Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल F12 बराबर 1/4 पाई 0 Q1 Q2 बटे R12 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार यदि Q1 का Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश R21 हो जाए तो Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल क्या हो जाता है, आप देखिए सर F21 बराबर 1/4 पाई 0 Q1 Q2 बटे R21 का होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इसको खोल देंगे तो R2 माइनस का क्या हो जाएगा R1। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दोनों समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं अगर माइनस को क्या कर लें कॉमन। तो माइनस को कॉमन कर लिए, यहाँ पे दोनों आपस में बराबर हो गया। और समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 से आप क्या देखेंगे कि अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी माइनस के साथ आपस में क्या होंगे, बराबर। अर्थात लिख सकते F12 बराबर माइनस F21। बात खत्म। कितना मिनट का हुआ?